हाँ, बिहार शब्द जो है वो असल में विहार से आया है। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ। अच्छा, विहार से बिहार। जी, ये नाम ही बताता है कि ये भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की स्थली रही है, मतलब ज्ञानियों और तपस्वियों की भूमि। दिलचस्प है। तो मतलब नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज जो बिहार का नक्शा हम देखते हैं वो तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका स्वरूप तो कई बार बदला है ना? हाँ, कई बार। इसकी जो आज की कहानी है वो हम कह सकते हैं कि 1912 से शुरू होती है। 22 मार्च को जब इसे बंगाल प्रांत से अलग किया गया। ओके, 1912 में बंगाल से अलग हुआ। जी। फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को इससे अलग कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ा विभाजन तो 2000 में हुआ। हाँ, 15 नवंबर 2000। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जब इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो ये तो प्रशासनिक संरचना हो गई। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार भारत के नक्शे पर कहाँ आता है? इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और देशांतरीय विस्तार? वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो आज के बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आज का जो बिहार है उसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से ये भारत का कौन सा राज्य हुआ? क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां? और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा बिहार के पास है। अच्छा, जिलों की बात करें तो यहाँ भी काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है शिवहर। और अगर हम बिहार के चारों कोनों की बात करें, मतलब सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले। हाँ, ये जानना जरूरी है। सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण ही है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला है गया, सबसे पश्चिमी है कैमूर और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और अगर हम किलोमीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई देखें? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई करीब 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम ये ज्यादा चौड़ा है, करीब 483 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं जलवायु पर। जी। जो किसी भी जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। बिहार की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु पूरी तरह से मानसूनी है, मतलब सब कुछ मानसून पर ही निर्भर करता है। तो बारिश भी अच्छी खासी होती होगी। हाँ, औसत वार्षिक वर्षा करीब 1205 मिलीमीटर है, लेकिन इसका बंटवारा एक जैसा नहीं है। मतलब? जैसे किशनगंज जिला है, वहाँ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। जी। वहीं दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिले हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम बारिश होती है। और तापमान का क्या? सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे गर्म स्थान तो गया है, ये पठारी इलाके में पड़ता है। और सबसे ठंडा? दिलचस्प बात यह है कि सबसे ठंडा स्थान किशनगंज है। अरे, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वही सबसे ठंडा भी है। हाँ, ज्यादा बारिश और नमी की वजह से सर्दियों में यहाँ ठंडक भी ज्यादा महसूस होती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व, मैंने सुना है वो देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश में पहले स्थान पर है। बाप रे, मतलब संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है राजधानी पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला है शेखपुरा। लिंगानुपात की क्या स्थिति है? लिंगानुपात 918 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, साक्षरता। इस मामले में बिहार कहाँ खड़ा है? देखिए, 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जो देश में सबसे कम है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी काफी अंतर होगा। हाँ, काफी। पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 51.5%। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाषाओं पर। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं? आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और उर्दू हैं। जी। लेकिन बिहार की असली भाषाई आत्मा बसती है इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मैथिली। ये सिर्फ एक बोली नहीं है,
इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी, इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका और वंजिका जैसी बोलियां हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आते हैं बिहार के राजकीय प्रतीकों पर। राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बैल, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था